नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम जिसका नाम है सीनियर सिटीजन स्कीम। इस स्कीम में आपको केवल एक बार में ही पैसा जमा करना है और इस जमा पैसा के ऊपर आपको हर 3 महीने पर ब्याज के तौर पर आपको पैसा मिलेगा। मतलब कि दोस्तों, इस स्कीम में जमा पैसा के ऊपर आपको क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम का क्राइटेरिया क्या होगा, इस स्कीम में कौन लोग पैसा निवेश कर सकते हैं यानी जमा कर सकते हैं, क्या होगा इसका एज लिमिट इस स्कीम में पैसा निवेश करने के लिए, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम में इंटरेस्ट रेट क्या है अभी 2025 में, एंड सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर टैक्स में बेनिफिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी जानेंगे। और जानेंगे दोस्तों TDS कितना कटेगा, और दोस्तों पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम को लेने के लिए कैसे आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। और दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम सबसे सुरक्षित निवेश का जरिया है। इस स्कीम के तहत 5 साल के लिए पैसा निवेश किया जाता है और मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए आप और एक्सटेंड कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम को कौन लोग ले सकते हैं, क्या है क्राइटेरिया। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक रिटायरमेंट के बाद SCSS अकाउंट को खोल सकते हैं, जिनका आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद भी अकाउंट खोला जाता है। इवन दोस्तों, VRS लेने वाला व्यक्ति जो कि 55 ईयर से अधिक लेकिन 60 ईयर से कम है, वो भी इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स की होती है। मिनिमम अमाउंट आप इसमें 1000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख आप इसमें जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट को नकद और चेक के जरिए खोला जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि 1 लाख रुपये तक अकाउंट खोलने के लिए आपको कैश देना जरूरी है, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये से अधिक रकम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको चेक देना अनिवार्य मैंडेटरी है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कितना खाता खोल सकते हैं। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक एक से अधिक अकाउंट खोल सकते हैं। पति या पत्नी दोनों एक साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट होने की स्थिति में पहला व्यक्ति ही निवेशक माना जाएगा। SCSS के तहत कई अकाउंट खोले जाते हैं। हालांकि SCSS के तहत जितने भी अकाउंट खोले गए हैं उन सभी अकाउंट में कुल 30 लाख रुपये से अधिक आप जमा नहीं कर सकते हैं, चाहे आप जितना भी अकाउंट खोलें। SCSS को एक पोस्ट ऑफिस या दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं इजीली। इस स्कीम को 1 साल बाद बंद करने पर जमा रकम पर 1.5% का आपको प्री क्लोजर चार्ज लगेगा। अगर आप 2 साल के बाद बंद करते हैं तो आपको 1% का आपको प्री क्लोजर चार्ज एज ए पेनाल्टी आपको लगेगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस SCSS इंटरेस्ट 2025 लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के ऊपर अभी सालाना 8.2% फीसदी का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों, अब जान लेते हैं रिटर्न के बारे में। तो मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को 10,250 रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, 10,250 रुपीज़। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये जमा करता है 10 लैक्स फॉर 5 ईयर्स, तो 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपीज़ यानी 20,500। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये जमा करता है 5 ईयर्स के लिए, तो 8.2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उस व्यक्ति को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 30,750 रुपये यानी 30,750 रुपीज़। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपये जमा करता है 30 लाख 5 ईयर्स के लिए, तो 8.2% के हिसाब से उस व्यक्ति को मिलेगा क्वार्टरली इंटरेस्ट 61,500 रुपीज़ यानी 61,500 रुपया। दोस्तों, अब जान लेते हैं TDS एंड टैक्स सेविंग के बारे में। तो दोस्तों, इसमें टैक्स सेविंग का आप कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। TDS इज ऑल्सो अप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹50,000। दोस्तों, आप जान लेते हैं कि हाउ टू ओपन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो दोस्तों, आप इस अकाउंट को ओपन कर लेके जस्ट विजिट योर नियरेस्ट बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस एंड फिल द फॉर्म यानी SSC फॉर्म एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और दोस्तों मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।